झालावाड़ में स्कूल गिरने से बच्चों की मौत हो गई और काफ़ी जो मंदबुद्धि बोलो चाहे किस तरह के भी बिहेवियर वाले बोलो, वो बोलते हैं कि मोदी साहब क्या लेके आए, राम मंदिर। हमारी सरकारें क्या लेके आई, राम मंदिर। देखो, जितना धर्म जरूरी है उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है शिक्षा। अगर किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करना है तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आस्था अपनी जगह होती है, पर भी प्रैक्टिकली सोचें तो किसी भी कंट्री के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ की जनता के लिए। पहला, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो भी फ्री गरीब लोगों के लिए। दूसरा, आपके पास स्कूल अच्छे होने चाहिए, उसमें शिक्षक अच्छे होने चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए। स्कूल में आने वाले बच्चे को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता तो उसका फ्यूचर कुछ और होता। ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ें, हर एक जो भी युवा है उसके पास बेरोज़गार होना चाहिए। अगर कोई भी युवा बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, बीटेक एमटेक करके भी अगर वो 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश गर्त में जा रहा है। और इन गर्त को छुपाने के लिए सरकारें क्या करती है, सरकारें जनता का वीक पॉइंट उठाती है। और हाल फिलहाल जनता का वीक पॉइंट है उसकी आस्था। हमेशा जो भी युद्ध होते हैं, हमेशा जितने भी राजाओं ने पहले राज किया है, जितने भी अंग्रेज़ों ने राज किया है, जितने भी बाकी लोगों ने राज किया है, वो हमारे देश में इसी नीति पर किया है। और धर्म के चक्कर में मत पड़ो। जैसा हिंदू है वैसा ही मुस्लिम है, और जैसा मुस्लिम है वैसा ही सिख है, और वैसा ही ईसाई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसमें हिंदू भी बेकार से बेकार बैठा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसमें मुस्लिम भी बहुत बेकार बैठे हैं, ईसाई भी बेकार हैं, सिख भी बेकार हैं, सब अच्छे हैं, सब बेकार हैं। आप इन चक्करों में मत पड़ो। अगर आपको सच में आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी सक्सेस की उन बुलंदियों पर जाए, आप चाहते हो कि आपका बच्चा कामयाब हो, आप चाहते हो कि हमारा गांव, हमारा शहर तरक्की करे, तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन 3 चीज़ों पे ही फोकस करना पड़ेगा। मंदिर ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मंदिर नहीं, मंदिर ज़रूरी है। मैंने आज तक या मैं अब तक या मैं आगे भी किसी भी धर्म का बहिष्कार नहीं कर रहा, मंदिर भी ज़रूरी है। पर मंदिर और इन सबसे पहले कहीं ज़रूरी है हमारे लिए शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था और बेरोज़गारी। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ना तो किसी भी मंदिर में टाइल्स लगाने से कुछ होगा, ना ही किसी मंदिर में सोने की मूर्तियां लगाने से कुछ होगा, ना ही किसी मंदिर के लिए युद्ध करने से कुछ होगा तो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लेके आओ। स्कॉलरशिप, अब कई लोग बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, मोदी क्या करे। कई लोगों का ऐसा होता है ना कि उसके क्षेत्र में पूरा देश आता है, मोदी क्या करे। एकदम सही बात है, मोदी क्या करे, पर मोदी ने एक विभाग बना रखा है, शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग का एक खास मंत्री होता है जिसे बोलते हैं शिक्षा मंत्री। वो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंट है वो। आप शिक्षा मंत्री से कभी बैठ के डिटेल तो पूछो ना कि हाँ, पिछले साल कितने बच्चों के एडमिशन थे, उसमें से सक्सेसफुल रेशो कितना है, कितना पासिंग रेशो है, कितना मेरिट रेशो है, इस साल बच्चों के कितने एडमिशन हुए, नए स्कूल में हमने क्या प्रोसेस किया है। कभी पूछा ही नहीं। वही अपने चेले चपाटे बनाते रहते हैं, वहीं घूमती रहती है ये दुनिया, और ऐसे ही बच्चे मरते रहते हैं ना। अब क्या होगा या क्या, आप देख लेना, आ जाएगा डिसीजन थोड़े दिनों में या 4-5 दिनों में। क्या होगा, वहाँ के स्कूल के शिक्षक को निलंबित किया जाएगा, यही होगा। जिस स्कूल झालावाड़ में जिस स्कूल की छत गिरी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वहाँ के स्कूल के जितने भी शिक्षक होंगे उनको निलंबित कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं होगा। अब कोई उनसे पूछे कि उन शिक्षक की क्या गलती है। शिक्षक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि शिक्षक का काम है पढ़ाना और आगे रिपोर्ट जमा कराना। शिक्षक यहाँ पर कोई मिस्त्री थोड़ी लगाएगा, है ना। और 110% शिक्षक ने रिपोर्ट दी होगी, वहाँ के प्रिंसिपल ने रिपोर्ट दी होगी, क्योंकि
जो भी शिक्षक होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है स्कूल में, वो अपने जैसे गरीब बच्चे ही बनते हैं, बड़ी मेहनत करके बनते हैं, और वो लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी का डर होता है, इसलिए वो लापरवाही नहीं कर सकते। और 110% कोई और श्योर हो या ना हो, मैं 110% श्योर हूँ कि अगर किसी भी स्कूल की छत गिरने वाली है तो वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के शिक्षक ने 100% रिपोर्ट दी होगी, 110% अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई होगी, वहाँ से टेंडर पास करवाने की भी कोशिश की होगी। लेकिन जो उच्च अधिकारी होते हैं वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, है ना। और उस वजह से आज इस घटना का सर हो गया, यानी कि आज ये घटना हो गई, है ना। इसके पीछे डायरेक्टली बोले तो शिक्षक का कसूर मत निकालो, डायरेक्टली और अनडायरेक्टली दोनों ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट की ही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में वही गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। ऐसा हो कि राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिट हो, तब बहुत सारी चीज़ें होती कि बजट पास नहीं होते, है ना। अपोजिट गवर्नमेंट बहुत बार बजट भी पास नहीं करती, वो अपनी काहे खुसर निकालते हैं। पर जब दोनों साइड गवर्नमेंट समान हो तब डायरेक्टली गलती निकलती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ये हादसा भुला दिया जाएगा, जनता ऐसे ही चुप रहेगी, और जनता की इसी चुप्पी की वजह से ही हमारा देश गर्त में जा रहा है। अगर आज कोई जाकर आज या अभी हम जाकर ये बोलें कि क्यों नहीं हम शिक्षा विभाग से जाकर रिपोर्ट मांगें, या शिक्षा विभाग से जाकर ये दरख्वास्त डालें कि ऐसा क्यों हुआ। आज जिन भी माता पिता ने अपना बच्चा खोया, बड़ी दुख की बात है। हो सकता है कि कल वो किसी और का बच्चा हो, क्योंकि गरीबों के पास पैसे हैं नहीं, गरीब के बच्चा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट में ही जाएंगे। अमीर के बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टीचर होते हैं, वो बच्चों पे ऐसे नज़र रखते हैं जैसे आतंकवादी, वो बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। गरीबों के बच्चे ही कहाँ जाएंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे। गरीबों के ही बच्चे सारी उम्र एक झकनाझोर जीवन जिएंगे। तो अभी भी मौका है, तुम कदम उठाओ, सारे मिलो, और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पिटीशन डाल सकते हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर हम सब ने ये चाहा तो हम इस पर एक्शन, सब इकट्ठा होकर एक्शन ले सकते हैं और गवर्नमेंट से भी जवाब मांग सकते हैं। आज किसी माँ बाप ने अपना बच्चा खोया, कल को हम अपना बच्चा खोएंगे, ये सच है, ये डार्क रियलिटी है हमारी गवर्नमेंट की। इसे आप एक्सेप्ट करो। ज़्यादा टेंपल, ज़्यादा मस्जिद मीनारों के चक्कर में मत पड़ो। मंदिर, मस्जिद, मीनारें सब ज़रूरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें ज़रूरी है, पर प्राथमिकता होती है। ज़रूरी होती है वो चीज़ें जो करनी अभी ज़रूरी नहीं होती, पर प्राथमिकताएं वो होती है जो अभी करनी ज़रूरी होती है। और प्राथमिकताएं अभी हमारे पास 3 हैं। ये यहाँ की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा। मैंने देखा था कल परसों एक इंटरव्यू में, कावड़ यात्रा में SI, ASI, बड़े बड़े उच्च अधिकारी वहाँ सेवा करें, किस लिए है? वो अपनी पढ़ाई यात्रियों की सेवा के लिए लगाई है। उनकी पढ़ाई का एक मकसद था। आप उन बच्चों से करवा क्या रही है? ये बीजेपी गवर्नमेंट करवा क्या रही है? बीजेपी गवर्नमेंट के काल में ऐसा हुआ है, आज तक नहीं हुआ। जब से मैंने समझ पकड़ी है, मैंने देखा है बीजेपी गवर्नमेंट धर्म का कुछ ज़्यादा कर रही है, ठीक है। आप किसी भी IPS ऑफिसर, ASI ऑफिसर, SI ऑफिसर से ये नहीं करवा सकते। SI ऑफिसर बहुत और कुछ करने के लिए बना होता है। जो कावड़ में जा रहा है वो अपनी श्रद्धा के साथ जा रहा है। आप उसके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, आप उसके लिए चाय की व्यवस्था कीजिए, आप उसके लिए जो मर्जी व्यवस्था कीजिए, पर आप उनका स्वागत करो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप उनकी सेवा के लिए IPS को लगा रहे हो, शर्म की बात है। IPS का काम होता है, वो अलग कामों के लिए बना होता है, उसकी पढ़ाई अलग चीज़ के लिए होती है। अगर कावड़ियों की सेवा करनी है तो किसी और को 10वीं पास को चपड़ासी रखवा दो वहाँ पे। बड़ा बेकार चल रहा है। अब जो इन बच्चों की मौत हुई, ये हम डायरेक्टली